मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है, अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? गुरुजी, मैं बाहर ठेकेदारी करता था, मेरा नाम भी भीम है और मैं काम भी तोड़ फोड़ का करता था, भीम कालम का। बीम कालम का, ठीक है। जी, भी कालम का तोड़ता था तो फोड़ता था। दिन शाम को मैं ठेकेदार से कहता था भैया मेरी पेमेंट, मुझे 300 रुपए दे देते थे। 50 का लाल का क्वार्टर पियाता था। 250 रुपए का मैं सामान ला के घर में जो भी दाल पकवान जो भी थी मम्मी को ला के दे देता था। हाँ। हम दोनों मम्मी और हम दोनों प्रेम से पकाते थे और खाते थे। अब एक दिन भैया आए, उनकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़े मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। आपके भाई ने? जी, उनका नाम कमल था। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा। हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा। हाँ। वो दिया घुमा के गदा के जैसा। हाँ। भैया मैं चीज भैया ने पड़ गए। भैया मैं अब हमने कहा अब क्या करे, तो मम्मी कहने लगी बेटा कि अपन तो 2 है। हाँ। भाभी तो बाहर है, तो इसको दफना दे। तो मैंने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा, अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जला ही देते। मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। मेरे भी सर पे इसने दिमाग, तो मैंने आओ देखा ना ताव देखा, मैंने लकड़ी उठाई, वो घासलेट का तेल, मम्मी अंदर से माचिस लाई और कगिले बेटा जला दी। तो मैंने कहा अब उस दिन तो मैंने दारू पी रखी थी, तो मुझे अच्छे बुरे का समझ नहीं था, तो मैंने माचिस झटक दी, भैया जल गए। सुबह आई भाभी में ही थी कि ठीक है भैया जो हुआ हो जाने दो। तो उनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो कि मैंने कहा भाभी कि हाँ भैया पराठे बना दो, पर दही पराठे खा के तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है पिताजी का, तो तुम्हें मिलवाऊंगा। तो उनने बढ़िया पराठे बनाने के बाद उनको मैंने बस में बिठाला और 1100 क्वार्टर पे छोड़ दिया। उनके पिताजी के यहाँ टाके लगे हुए। तो मैंने उनके पैर में पड़ने के बाद मैंने कहा पापा जी अब मैं जा रहा हूँ, आपकी लड़की मैं छोड़ के जा रहा हूँ। शाम को वो पुलिस ही ले आई घर पे कि कहा है तेरा भाई? तो मैंने कहा श्रीमान जी मैंने तो मार के जला दिया। पर आपने गलत तो किया ना अपने भाई के साथ? गलत किया कि तो आपको उसका पश्चाताप है या नहीं? मुझे पश्चाताप है गुरुजी, मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। पर ये गुनाह करो, किसी की हत्या, चलो उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया ये तो गलत था जी, लेकिन आपने उसे जान से मार दिया ये बहुत गलत था। उस बात को मैं समझ लिया श्रीमान जी, वो हुआ मुझसे नशे में, शराब के नशे में थे जी। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि शराब ही सारे पापों की जड़ है। तो फिर आपकी माँ कहाँ है? मेरी माताजी यहीं जेल में थी, उनकी जमानत हो गई, वो बाहर चले गए, घर पे है। तो आप दोनों माँ बेटे यहीं थे? हाँ जी। माँ चली गई? मम्मी की बेल हो गई, जमानत हो गई, वो बाहर चले गई। तो बताओ, माँ ने भी आपका सपोर्ट किया उसकी हत्या में? मतलब चलो शादी हो गई, बच्चे हैं? एक है बेटा बेटी? बेटा। कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाती हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा बोला करो। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। भविष्य में काम आएगा। यही करती हूँ। तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को। छुट्टी बनाती है? बोलते हैं मेरा पैसा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। कितना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने?
खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल, सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है। जी और बताओ, बढ़िया है। कुछ सेवा? नहीं सर। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ कहाँ? रहने। वो मायके में उसके रहने के अरे लिए। मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। राधे राधे गुरुजी। जी, भक्ति में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रगति करे? भक्ति में मतलब पति हैं? जी पति के पांव दबाती हो? जी, कभी कभी दबाती हूँ पर। पति के रोज पांव दबाओ, जी पति की रोज सेवा करो, जी, यही भक्ति है। अब जैसे कोई भक्ति के लिए क्या करे कि चलो जी पति क्या करेगा, पति को छोड़ दिया और लिए माला जप रहे हैं, तो भगवान इन्हें थोड़ी मिलेंगे। हाँ पति के रोज पांव दबाओ, जी जी, यही भक्ति है। अच्छा 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा, कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं, सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। एक्चुअली मुझे तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली? हाँ पहले वाली ठीक थी। तुम कह रहे हो हरामी थी, हरामी नहीं थी वो? हरामी थी वो। जी, मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। उनको ले आती हमारे साथ, हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। तो कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का 20 से 25 हजार हो जाता है गुरुजी। रोज का? हाँ गुरुजी। लो भैया, तुमसे कम पढ़ा है और 20,000 रुपए रोज कमाते हो? जी गुरुजी, परिवार के साथ में मम्मी पापा हेल्प करते हैं। बताओ भैया, 20,000 के हिसाब से 1 महीने का कितना हुआ है? कितना लाख? 6 लाख। ये देखो, आप इतना पढ़ के 1.5 लाख कमाना चाहते थे, देखो तुमसे छोटा बच्चा 6 लाख कमा रहा है महीने का। अब बताओ, हमने आपको सही बात बताई कि गलत? ये देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, फल बेच के भी ये कमा रहा है तो क्या बुराई है? जी गुरु। ऐसी बेटा बिजनेस करो। जी गुरु। हम कहते हैं बड़े बड़े कंटेनर भर भर के फलों के विदेशों में भी सप्लाई करो। मैं एक लड़की से बहुत परेशान हूँ, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्यों परेशान है? क्या परेशान किया उसने? मेरी बात फेसबुक में हुई थी उसके साथ और अब वो मुझे धमकियां भी देती है। तो आपने फेसबुक में कोई ऐसी बात की होगी जिसका वो लाभ उठा रही है? नहीं करी गुरुजी, पर 2 साल से वो मेरे साथ बात कर रही थी और कोई मेरी शादी तक की बात नहीं हुई थी। अब उसने मुझे परेशान कर रखा है और वो मैरिड भी है। पहली क्या चाहती है आपसे? शादी करना। तो उसकी तो शादी हो चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर आपको फंसाया उसने? जी। तो आप फंस भी गए? जी। अब पेट भर गया ये लड़की वड़की से? जी। और एक आध कर लो। नहीं। फेसबुक में किसी को आई लव लिख के भेजना आज? किसी को नहीं। उसको आई लव यू तो नहीं भेजा था? नहीं। नहीं, वो स्क्रीनशॉट लिख रखी होगी, देखो आई लव यू भेजा था। नहीं भेजा। फिर वो आपकी पत्नी को बताएगी, देखो। गुरुजी, मैं तो शरण लेना चाहता हूँ आपकी। जब आदमी ऐसी ठोकर खाता तभी भगवान याद आते हैं। ये ऐसी गलती क्यों करते हो? हम हमेशा कथा में बताते हैं, पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। बेटा, शास्त्रों को समझो, सुना करो सत्संग, केवल सुनने का नहीं, जीवन में धारण करने का, वरना ऐसे ही जिंदगी तबाह हो जाती है। आप जैसे कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हम बोलते हैं कथा में बार बार, प्यार व्यार का फोल्डर शादी के बाद ही खोलिए, शादी के पहले किसी के चक्कर में ना पड़िए। आप मिलते जुलते भी थे उससे?
नहीं। तो 2 साल तक केवल फेसबुक पे बात ही करते रहे? जी। तो फिर अब क्या दिक्कत है? जब आप मिले नहीं, जब आपने कोई गलत बात की नहीं, तो फिर क्या वो दबाव किस बात का बना रही है? वो मुझे ये बोलती है जहाँ तेरी होगी भी मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। देखो, जहाँ आपकी शादी होगी वो जाके बता सकती है ना कि देखो ये आदमी हमसे बात करता है। तो पहले जहाँ आपकी शादी हो उसको पूरा ये मैटर समझा दीजिएगा कि मैं गलत हूँ। सही हो आपकी गलत हो? सर मैं तो सही हो? मैं सही हूँ। हाँ, तो ऐसा विश्वास उस लड़की को दिला दीजिएगा जो आपसे अब विवाह करेगी। और फिर जब वो आपका विश्वास जीत लेगी, आपकी होने वाली पत्नी, तो फिर वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। आप ध्यान से ये गलती ना करना। भविष्य में आइंदा याद रखिएगा, पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हुआ था। आप लोग सीखते क्यों नहीं इतिहास से? पराई औरत के चक्कर में दुशासन दुर्योधन का सर्वनाश हुआ था। ये इतिहास की घटनाएं, आपके साथ ये घटनाएं ना घटें इसलिए इतिहास में घटनाएं घटाई गई हैं कि उनसे आप सबक लो। और बची खुची हो तो इनसे सीख लो। आप लोग जो बचे हो, आप कि आप किसी भी को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो किसी से भी हाय हेलो करने लग जाते हो, सामने वाला उस हाय हेलो का भी मिसयूज कर सकता है। आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग पे बात करने लग जाते हो, कुछ भी बात करते हो, सामने वाला इतना होशियार होता है कि वो आपकी वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आजकल ये चल रहा है। कुछ लड़कियां आपको व्हाट्सएप पे फेसबुक कॉल करती हैं, सॉरी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती हैं, तो वो फिर बाद में सब रिकॉर्ड कर लेती हैं आपसे। हाँ, जैसे आपसे बात हुई। और लड़कों को क्या है कि लड़कों को तो लड़की आई लव यू कह रही है तो इनको लगा रहे बड़ा प्यार कर रही है, तो ये भी आई लव यू 2, आई लव यू 4, आई लव यू 5 और सब कह के और वो सब रिकॉर्ड कर लेती है। बाद में बोलती है तुम्हारी मम्मी को दिखाऊं क्या, तुम्हारे फ्रेंडों को दिखाऊं क्या। ऐसे ब्लैकमेलिंग चल रही है संसार में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मार पीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं, उधर बैठे हुए जाओ हैं। बात कराओ तुरंत। गुरुजी, वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी भैया, थोड़ी बात कर लो भैया, कर लो। क्या नाम है आपका? दिलीप। कहाँ से हो भैया? सवालगढ़ जिला मुरैना। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हैं। पीते हो। तो आपकी ये बेटी कितने साल की है? 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है। 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो। ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम में तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं देते हैं। कभी काम में बात प्याज से नहीं कहेंगी, लट हो जाएंगी, गोबर नहीं पिया तो ही पिया हो जाएगा। ऐसा कौन? कर लिए। कौन? जी लड़ी जी। क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं, गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं, हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में बहुत नीचे। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई। अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्ल आएगी आपको, छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2-3 बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल खाने में डाला ये लोग, सब घर वाले ले जाके। तो शराब ने देखो आपको पागल कर दिया, शराब ने आपका देखो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो पैसा शराब में खर्च करते हो उसी से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अपना नाम कमाओ। कोई पत्नी क्यों निकालेगी अपने पति को? कोई बेटी क्यों डांटेगी अपने बाप को? बेटियां तब बोलती हैं जब बाप गलत होता है। कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले आए, 400 चले आए, तुमको तो 1000 चले आए, तुमको हो नहीं तो कुछ नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? महाराज जी, इन्हें बड़ी मुश्किल, यहाँ इनके कांटे, ये कह रहे हैं मेरे 2 दिन जेल से कटे हैं, मुझे किराया दे दे, मैं घर जाऊँ। अब हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते या चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खाते जी रही हूँ? 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते पढ़ाना जरूरी है क्या? तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियां न सहे। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इन्हें मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा। देखो, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं। और परिवार आपका है, बनाओ तो आपका बनेगा, बिगाड़ो तो आपका बिगड़ेगा। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मुझे नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए?
नहीं आनी चाहिए, सबके आती क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। ठीक है जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। अच्छा हम हम गुरुजी इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले, ब्रह्मा जी जी भगवान की कोठी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दी पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है? क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं, धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ। लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रखना। लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं, पर्दे के भीतर का विषय। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो, पैदल जाओ, 2 किलोमीटर यार दौड़ के चले जाओगे। क्या बात, 2 किलोमीटर है? 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना? पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है? सुनो तो पढ़ाई में मन लगाना नहीं, पढ़ाई में लड़की वड़की में ना लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं, एक बहुत, एक चाहिए। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है बेटा, ऐसा गलत है। शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ पर मुझे। उसी से करना शादी? हाँ, उसी से करेंगे। छोड़ ना देना, ठीक है। वो ना छोड़े बस, हैं? वो मत छोड़े बस। वो ना छोड़े ना जी। और छोड़ दी तो फिर क्या करे? फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा।